वर्णन है, तमाह भगवान आशु गुरुपुत्र प्रदीयताम। समुद्र में जाकर के भगवान ने गुरु माता के पुत्र को, गुरुपुत्र को लाकर के दक्षिणा के रूप में दिया। गच्छतम स्वगृहो वीरो कीर्तिवामस्तु पावनी। आप कीर्तिवान होंगे, यह आशीर्वाद स्वयं भगवान, स्वयं सांदीपनि ने भगवान कृष्ण को दिया। ऐसा वर्णन है। भगवान स्वयं सांदीपनि के आश्रम में रह करके स्वयं इस प्रकार से आनंदित रहे कि भगवान ने सारी विद्याओं को ग्रहण किया। मथुरा में आए, मुलाकात हुई उद्धव जी के साथ। उद्धव जी को ब्रज में भेजा। उद्धव को ब्रज में भेज करके उद्धव जी को स्वयं प्रेम का पाठ पढ़ाया, क्योंकि ज्ञानी प्रेम का पाठ नहीं पढ़ते, ध्यान रखना। ज्ञानियों को प्रेम बहुत छोटा लगता है। भगवान ने ऐसा पाठ पढ़ाया स्वयं उद्धव जी को। उद्धव जी महाराज ने तो स्वयं गोपिकाओं को अपना गुरु ही बना लिया। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण शाह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। व्रज भूमि को प्रणाम करते हुए उस व्रज की रज को अपने माथे पर लगा करके उद्धव जी महाराज प्रेम तत्व के अधीन हो गए। ज्ञानी नहीं समझ पाते, छोड़िए, कल बताऊं। भगवान शुकदेव जी महाराज ने उद्धव जी महाराज को स्वयं भेजने के पश्चात गोपिकाओं के द्वारा भ्रमर गीत का वर्णन है, जिस भ्रमर गीत में इस एक भ्रमर को देख करके गोपिकाओं के मन के समूचे भाव प्रकट हुए। आगे चल करके स्वयं दशम स्कंद का उत्तरार्ध शुरू होता है और इसी बीच भगवान अस्थि और प्राप्ति कंस की दोनों पत्नियां जरासंध की बेटियां हैं। जाकर के जरासंध को जब बताया, 17 बार आक्रमण किया स्वयं जरासंध ने। कितनी बार? 17 बार। आखिरकार काल यवन नामक एक दैत्य को भेज करके भगवान को भी पता लगा कि काल यवन आ रहा है, इसलिए भगवान ने काल यवन को मारने के लिए मुचकुंद राजा, जहां पर जिस गुफा में सो रहे थे, निद्रासीन थे, उस गुफा में जाकर के मुचकुंद राजा को जगाया, जिसके केवल आंखों के अग्नि मात्र से काल यवन अपने आप में स्वयं भस्म हो गया। भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इसके पश्चात स्वयं भगवान काल यवन को भस्म करने के पश्चात और स्वयं जरासंध को भी पराजित करने के लिए भगवान ने तैयारी बना ली। लेकिन उसके पहले भगवान द्वारिका में गए और द्वारिका के राजा बनकर के स्वयं भगवान के दिव्यतम कीर्तिमान को भगवान ने स्वयं वहां पर स्थापित किया। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका पहुंचे और जब स्वयं भगवान द्वारिका पहुंचे, ध्यान में रखना, 11 योजन ऊंचे पर्वत से उड़ करके भगवान द्वारिका पहुंचे। 11 योजन। और इस बात को जानना आप सब लोग, मथुरा है क्या? मथुरा शरीर है। जरासंध क्या है? जरासंध बुढ़ापा है। और जिस प्रवर्षण पर्वत को भगवान ने स्वयं लांघा, वो प्रवर्षण पर्वत क्या है? तो जहां पर भक्ति और ज्ञान की वर्षा होती है, वो प्रवर्षण पर्वत है। शरीर भाव को और बुढ़ापे के भाव को भगवान ने त्याग करके ज्ञान और भक्ति के पर्वत को लांघ करके द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका का अर्थ क्या है मालूम है? द्वारे द्वारे कम विराजमानम तुम द्वारिका। जिस द्वारिका के द्वार द्वार पर वेद तत्व है, सिद्धांत है, प्रेम है, मर्यादा है, ऐसा एक दिव्य क्षेत्र है द्वारिका। और ऐसी द्वारिका में भगवान उस द्वारिका के अधिपति बने हैं, स्वयं भगवान राजा बने हैं। और जब राजा बने तब भगवान की कीर्ति, भगवान के गुण और भगवान का सौंदर्य, सारा कीर्तिमान सांदीपनि जी के आशीर्वाद के द्वारा कीर्तिमान पसरता गया, फैलता गया और फैलते 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 स्वयं विदर्भ प्रांत के कुंडिनपुर क्षेत्र में पहुंचा। भगवान कितने सुंदर है।
भगवान का सामर्थ्य कितना सुंदर है, भगवान का पुरुषार्थ कितना है। जब ये सारी बातें सुनी, उस समय पर स्वयं राजा भीमक, जिनकी एक कन्या है जिसका नाम है भगवती रुक्मिणी, साक्षात भगवती लक्ष्मी का अवतार, भगवती रुक्मिणी मां ने जैसे इस बात को सुना, वैसे ही अपने मन से ही भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मान लिया। लेकिन रुक्मिणी जी का एक भाई जिसका नाम है रुक्मी, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मकेशी और रुक्मांगत, ऐसे ये 4 भाई हैं। और इनके साथ में है एक रुक्मिणी। एक 5वां भी भाई है, रुक्मरथ। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मबाहु, ये सब के सब। परिणाम हुआ, मां रुक्मिणी जी ने स्वयं जिस प्रकार अपना मनोभाव बना के रखा था, रुक्मी ने प्रस्ताव अलग ही रख दिया। रुक्मी ने कहा शिशुपाल के साथ में विवाह करो। अभी शिशुपाल है क्या, बालक बुद्धि, सीधी सीधी बात ध्यान में रखो, बालक बुद्धि है ये कोई चरित्र से इतना अच्छा है ऐसा नहीं था। न गुण अच्छे थे, न लक्षण अच्छे थे, न दिखने में अच्छा था। लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह करना तय किया तो मां रुक्मिणी को स्वयं इस बात का बिल्कुल भाव प्रकट हुआ कि मुझे तो विवाह करना है भगवान के साथ में ही, लेकिन मेरा मनोभाव कौन पहुंचावेगा। इसलिए भगवती रुक्मिणी मां ने एक 7 श्लोक का पत्र लिखा है। वह पत्र इतना सुंदर है, उस पत्र को पढ़ना, अब क्या करें, समय ही ऐसा आता है, कभी कभी सब कुछ हो जाता है लेकिन वो पत्र ही पढ़ा नहीं जाता। पत्र को पढ़ना आप। जगत का सबसे पहला प्रेम पत्र, सुंदर। मां ने तो सीधा सीधा कहा, आप आएंगे, आपके साथ में विवाह करूंगी, अन्यथा अपना जीवन तो नहीं रहेगा। लेकिन आप आवेंगे ये मुझे विश्वास है, लेकिन आप आएंगे तो एक काम करना, कहां आना है, कैसे आना है, वर्णन है। दशम स्कंद के 52वें अध्याय के 42वें श्लोक में सीधा सीधा वर्णन है। पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा, यस्या बहिर्नववधू गिरिजामुपायम। आप जानना मैं कहां पर रहूंगी, आप उस समय पर आना। आरुय संदम शौरी द्विजमापोर तृण गई ही। और भगवान ने जैसे कहा, सुदेव नामक ब्राह्मण को भगवती रुक्मिणी मां ने स्वयं यहां पर भेजा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सुदेव ब्राह्मण स्वयं पहुंचे और जाकर के स्वयं भगवान के सामने पत्र को रखा। बस ऐसा प्रेम पत्र था वो। भगवान ने कोई विचार ही नहीं किया, दारुक रथ को निकालो। दारुक ने रथ को तैयार किया। दारुक विचार करने लग गए, ऐसा क्या हो गया कि इमीडिएटली भगवान ने कह दिया कि बिल्कुल रथ को निकालो, गाड़ी निकालो एकदम से। दारुक ने पूछने का विचार किया। भगवान ने कहा, अभी पूछ मत, बाकी सब तुझे दर्शन हो जाएगा, चल। और जो भगवान दौड़े हैं, एक दिन के भीतर भगवान द्वारिका से विदर्भ प्रांत में आए हैं। कितने, क्या स्पीड होगा आप देख लो। भगवान पहुंचे एक दिन में स्वयं, और भगवती अम्बा मां के दर्शन को स्वयं वहां पर पहुंचे भगवती रुक्मिणी माता। वहां पर सीधे सीधे जो अम्बा खिड़की है ना, बिल्कुल सीधे वहां पर भगवान पहुंचे हैं। और भगवान ने पहुंच करके अपने रथ पर विराजमान भगवान सूर्य की भांति लग रहे हैं, इसलिए सारे सैनिकों ने आंखें बंद कर ली। भगवान मां रुक्मिणी के पास तक पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे एकदम से मां रुक्मिणी जगदम्बा की आरती कर रही थी। उसी समय पर स्वयं भगवान ने हाथ को पकड़ा और पकड़ते हुए स्वयं दौड़ते हुए जाने लगे। जैसे दौड़े, रथ में विराजमान किया और भगवान ने रुक्मिणी मां को कहा कि आप रथ को संभालो, मैं पीछे से देखता हूं। क्यों? क्योंकि पीछे से और कोई नहीं, पीछे से रुक्मी जी का भाई रुक्मी वहां पर आया, पूरी सेना लेकर के
आप लोग ये जो हम सब लोग जो आरोप करते हैं ना भगवान के ऊपर कि अपहरण भगवान ने किया, अपहरण भगवान ने किया, मैं तो अब यहां पर तो एडवोकेट साहब भी हैं हमारे राठी जी। अब प्रमाण तो ये होता है ना कि आंखों देखी हालत क्या है। आंखों देखी हालत तो ये है कि रुक्मिणी जी के हाथ में पूरे के पूरे रथ की डोर है और भगवान पीछे खड़े हैं। अब सच में बताना अपहरण किसने किसका किया? भगवान कृष्ण उधर से रथ लेकर के आए, ये बराबर है, लेकिन रथ में घोड़ों के चाप किसके हाथ में? आप कहेंगे दारूक कहां पर है? भगवान ने इस समय पर दारूक को भी बीच में नहीं रखा, बगल में बैठ जाओ तुम भी। और माता जी तो सामने है और पीछे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रुक्मिणी के साथ में युद्ध किया। उसी युद्ध को बीच में चलते चलते वह युद्ध पहुंचा है उस भातकुली के क्षेत्र में, और वहां पर थोड़ा संघर्ष हुआ। तो संघर्ष होने के पश्चात भगवान ने रुक्मी को मारना चाहा, उतने में बलदाऊ भैया सेना लेकर के पहुंचे वहां पर पीछे से। भगवान ने कहा बड़ो भाई कना आयो, ये कब पहुंच गए भाई? भगवान ने कहा, बलदाऊ भैया ने कहा, आप बलदाऊ भैया को कहा आप कब निकले? बोले तू निकला, उसके पीछे मेरी सेना निकली। न बोलते एकदम कैसे चले गए। और एक बात ध्यान में रखना, कृष्ण अब भले ही चाहे जो कुछ हो गया हो, लेकिन अब रिश्ते से ये तुम्हारे समधी है, ऐसा मारना उचित नहीं है। भगवान ने कहा मारना उचित नहीं है बराबर है, लेकिन अपमानित तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो ये समझेगा नहीं। इसलिए भगवान ने उसकी आधी दाढ़ी और आधी मूंछ कर दी। तो जिस क्षेत्र में वो की, उस क्षेत्र का नाम ही है दाढ़ी पेड़ी। पेड़ी नदी वहां पर है और वहां पर ऐसा सब कुछ काम हुआ, इसलिए उस गांव का नाम ही हो गया। ये गावंडे साहब दर्यापुर है ना, दाढ़ी पेड़ी है ना, दाढ़ी पेड़ी उस क्षेत्र का ही नाम हो गया, दाढ़ी पेड़ी नाम। फिर वहां से दर्यापुर से अकोट, अकोट से रतलाम, रतलाम से अजमेर और अजमेर से द्वारिका, ऐसा पूरा का पूरा रास्ता भगवान का है। और जो द्वारिका में पहुंचे तो भगवान को जाते समय पर तो अकेले थे, लेकिन आते समय पर भगवान दोनों साथ में दिखे। इसलिए द्वारिका के लोगों ने बड़े आनंद के साथ में जय जयकार किया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोल द्वारिकानाथ भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का दिव्यतम से विवाह आरंभ किया।